नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटो में आपके साथ में ऋतु में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक का मामला, जिसमें आज कोर्ट में सरकार दाखिल करेगी जवाब और जवाब दाखिल करने के बाद सुनवाई का समय तय करेगी कोर्ट। कोर्ट में आरक्षण की नोटिफिकेशन को लेकर चल रही है सुनवाई और आरक्षण रोस्टर शून्य करने को लेकर भी हो रही है सुनवाई। तो आपको बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एक याचिका दाखिल गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार ने यहाँ पर आरक्षण नोटिफिकेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से भी यही फैसला सुनाया गया कि जब तक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक जो पंचायत होने वाले थे वो होल्ड रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर फिलहाल जो पंचायत चुनाव हो रहे थे जिन तारीखों में वो होल्ड कर दिए गए हैं। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर एक बार फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से होल्ड लग गया है। हाईकोर्ट की इस रोक के मामले में जानकारी मिल रही है कि आज कोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट में चूंकि बागेश्वर के कुछ लोग थे और कुछ अलग अलग जगह से भी पंचायत के चुनाव के खिलाफ और खास तौर पर आरक्षण को लेकर के कोर्ट में लोग गए थे। इस पर कल सुनवाई हुई और कल सुनवाई के बाद इसमें चुनाव जो कार्यक्रम जारी हो चुका था, आचार संहिता लग चुकी थी, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और सरकार के स्तर पर इतना बड़ा लहकुना था कि हाईकोर्ट ने जब कहा कि आरक्षण के रोस्टर को शून्य करने का, आरक्षण लागू करने का नियमावली का आपने क्या नोटिफिकेशन सरकारी प्रेस से छपवा कर जारी कर दिया है, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार सरकार को लगाई और कहा कि पहले नोटिफिकेशन जारी करिए, तब तक इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी। लेकिन एक और इशू है कि जो आरक्षण को ही लेकर के है, वो ये है कि रोस्टर को शून्य करना। यानी हम अपने दर्शकों को इस तरह से समझा सकते हैं, मान लिया एक ग्राम पंचायत पिछले 3 कार्यकाल से, 3 पंचायतों के कार्यकाल से आरक्षित होती चली आ रही है अलग अलग श्रेणी में, कभी एससी, कभी ओबीसी, कभी ओबीसी महिला। तो वो फिर रोस्टर खत्म हो चुका है। नए सिरे से जब आरक्षण का प्रख्यापन हुआ तो उन्हीं ऐसी दर्जनों नहीं सैकड़ों पंचायतें हैं जिनको चौथी चौथी बार भी आरक्षित कर दिया गया। तो लोगों में इस चीज को लेकर के रोष है कि जो 15-15 साल से 20-20 साल से जो आरक्षित चली आ रही है पंचायतें, उनको सामान्य क्यों नहीं किया गया। तो कोर्ट इन्हीं सब मामलों को लेकर सुनवाई कर रहा है और आज इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितनी जल्दी जवाब दाखिल करती है। उसके बाद कोर्ट तय करेगा, नैनीताल हाईकोर्ट तय करेगा कि इनके जवाब के बाद सुनवाई का समय कब मुकर्रर करना है, आज ही इसको सुनना है या अगली कोई तारीख लगानी है। तो ये एक सारी स्थिति आज असमंजस की पैदा हो गई है। चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो शुरू होगी कि नहीं होगी। तो ये ऐसे तमाम समीकरण बिगड़ गए हैं यहाँ पर पंचायत चुनाव के, जिनके लिए लोगों ने पिछले 8-10 महीनों से पूरी तैयारियां कर रखी थी। जी अजीत, इस पूरे मामले में एक बात जो दिखाई दे रही है कि जो पंचायत चुनाव है, पहले तो लंबे समय तक ये टलते चले आए। अब जब ये वक्त आया कि पंचायत चुनाव करवाने हैं तो उसके बाद अब ये एक नया मामला कि आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी आपने समझाया यहाँ पर शून्य करने को लेकर रोस्टर, अब ये सब आखिर लापरवाहियाँ हुई क्यों है, क्या वजह है? आखिर पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण पर पहले से काम किया जाता है, ये सभी को जानकारी है, सरकार भी बखूबी जानती है, तो फिर उसके बाद ये लापरवाही क्यों? देखिए, किसी भी मामले का होमवर्क बहुत सॉलिड तरीके से होना बहुत जरूरी होता है और इसमें सबकी जवाबदेही होती है। निदेशालय से लेकर के शासन में बैठे सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, उनकी एक बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी कि वो जिस तरह से होमवर्क चल रहा था वो डे बाय डे की मॉनिटरिंग करते और इस सारे मामले की समीक्षा करते हुए कम से कम आज ये स्थिति पैदा ना होती, ये नौबत ना आती कि चुनाव को टालना पड़ा और चुनाव पर रोक लगानी पड़ी। किसी भी चुनाव प्रक्रिया को रोकना किसी भी राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ी एडवोक सिचुएशन जैसी होती है, बड़ा एडवर्स सिचुएशन होती है और हाईकोर्ट कभी ऐसा करता नहीं है अमूमन तौर पर। ये रेयर ही केस आपने देखे होंगे कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दे। ये अधूरे होमवर्क का एक नतीजा था जो नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस पर फटकार लगाई और आज देखना ये कि जवाब दाखिल करने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट इसको आज ही सुन लेता है। अगर आज सुनकर इसका फैसला दे देता है कि ठीक है चुनाव करा लिए जाए, तो कल से नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी और अगर कोई तारीख दे देता है तो फिर सारे चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करना अति आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। उसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।